नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। तो ये प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसको। ब्रह्म समाज के हैं संस्थापक राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन और आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन ये है विवेकानंद का। अगर कूट में देखेंगे आप तो कूट में डी जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला है, जो बीत गई सो बीत गई, जो बीत गई सो बात गई। तो ये है बच्चन जी का। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, ये है अज्ञेय जी का। दो पाटों के बीच पिस गया, मुक्तिबोध। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, ये है दिनकर जी का। अगर इसका कूट हम देखेंगे तो डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहले हैं भट्ट लोलट आरोपवाद है, संकुक अनुमितिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, भट्ट नायक भुक्तिवाद। और इसमें कूट जब देखा जाएगा तो ये है ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहले हैं भामा जो है 6वीं शताब्दी के, क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी के हैं, विश्वनाथ 14वीं सदी के, फिर विश्वनाथ 14वीं सदी, पंडित राज जगन्नाथ 17वीं सदी। अगर कूट देखेंगे तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो गबन में है जालपा, नदी के द्वीप, भुवन, मैला आंचल डॉक्टर प्रशांत, बाण भट्ट की आत्मकथा निपुणिका। और कूट में देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके विधा के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला है लहरों के राजहंस, ये है नाटक, आधा गांव उपन्यास, तुम चंदन हम पानी निबंध, मुर्दहिया आत्मकथा। और हम कूट देखेंगे तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पौम चरियू किसकी रचना है। तो वो है स्वयंभू की रचना है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है। तो वो है ब्रज भाषा की। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है। तो उन्होंने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है। तो वो है प्रेमिका के रूप में देखा गया है। निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है। तो वो है कृष्ण बिहारी, और ये 2023 के PhD के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। प्रश्न है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। तो वो है राग दरबारी से। भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं। वो है 10। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है। अयोगवाह है। अंधायुग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है। गीति नाट्य विधा। फिर अगला प्रश्न है, दो राह समय के रथ का घर्षण नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी कविता से उद्गृत है। तो वो है रामधारी सिंह दिनकर।
अगला प्रश्न है, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? तो वो है गोपाल राय ने माना है। तो बस आज इतने ही प्रश्नों के साथ हम आपसे मिले, फिर मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।